कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर तू लड़ता रहे, हर मुश्किलों को यूं ही सहकर तू आगे बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बिंदु एक नई कहानी के साथ। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँगा वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूँगा, मैं बिल्कुल दखल नहीं दूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज़ धूप, ओले, बाढ़ आदि तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं थी, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से खड़ा रहता है। वो अपने अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जीवन में कठिनाइयाँ सभी को सहनी पड़ती है। जीवन में भले ही कितने ही संकट आए, परंतु जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कष्टों का साहस से सामना करता है, जो यह मानता है कर्म ही जीवन है, और यह मानकर सदा कर्म, प्रयत्न, परिश्रम, साहस और उद्योग में लगा रहता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जितनी भारी मुसीबतों की जंजीरें आपके कदमों में बंधी रहेंगी, इनके उतरने पर आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची रहेगी। जो संघर्ष से बचकर चले वह कायर है। संसार सागर की ऊंची उफनती लहरों को जिसने चुनौती देना सीखा है, सफलता की अनुपम मणियाँ उसी ने बटोरी है। जो डर कर किनारे बैठ गया वह तो जीवन का दाव ही हार गया। कबीर ने इस भाव को इस तरह से कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ये गहरे पानी पैठ कर खोजना क्या है? यही संघर्ष अथवा चुनौती को स्वीकारना है, कर्म की आंच में तपना है। यही गीता का अमर संदेश है कि कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, और धर्म भी। जीवन पथ पर चाहे सफलता मिले या असफलता, संघर्ष करने का संकल्प
शिथिल नहीं पड़ना चाहिए। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। धन्यवाद।